दोस्तों, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बहुत अंतर होता है। अरेंज मैरिज की बात करें तो इसमें माता पिता, बेटा और बेटी के माता पिता एक डेट फिक्स करते हैं और उस डेट पे शादी की जाती है। बड़े ही धूमधाम से ये शादी मनाई जाती है, धूमधाम से शादी की जाती है। ये होती है अरेंज मैरिज, जिसमें सभी लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसका विपरीत है लव मैरिज। अगर कोई लड़का या लड़की लव मैरिज करते हैं तो इनके माता पिता भी वहां पे नहीं पहुंचते हैं। यहाँ की उसके जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो तो आते ही नहीं है और माता पिता भी नहीं आते। तो लव मैरिज एक तरह से देखा जाए तो उस लड़के का या उस लड़की का कोई सपोर्टर नहीं होता है, कोई सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का एक लड़की से लव मैरिज करके घर लेकर आता है और शादी के ठीक 2 महीने बाद वो लड़का अचानक से घर से गायब हो जाता है। और जब उसकी शव मिलती है, बरामद की जाती है, जब पुलिस से उस शव को बरामद करके जो सच्चाई बताया जाता है, वाकई में दोस्तों जब आप सच्चाई सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है भोजपुर, और इसी भोजपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, इलाका पड़ता है जिसका नाम है तरारी। यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है मिथुन, और इसकी उम्र होती है करीब 24 साल। मिथुन जो कि पहले पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, उसके घर वाले बहुत ही फाइनेंशियल ठीक ठाक होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन मिथुन पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिसके वजह से उसके घर वाले उसे बाहर भेज देते हैं। वो अब बाहर काम करता था, वो शिमला में रहा करता था, वहीं पे काम धंधा किया करता था। आपको बता दें, मिथुन को एक एडिक्शन था, वो था सोशल मीडिया का। वो हमेशा सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके देखा करता था, सोशल मीडिया पे बड़ा ही एक्टिव रहता था और कई घंटे वो बिता दिया करता था। इसी तरह से एक दिन रात में वो जब सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, फेसबुक देख रहा होता है, तभी एक उसे नोटिफिकेशन आती है फ्रेंड रिक्वेस्ट की। वो देखता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो पता चलता है कि वो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नेहा। नेहा उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती है। अब ये दोनों उत्सुक होते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। बाद में ये अपना करीबिया बढ़ाते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, बातें करने लगते हैं। अब बातें करते करते ये पहले दोस्ती, फिर ये दोस्ती इन लोगों की करीबियां बढ़ जाती है, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। आपको बता दें कि नेहा शिमला के ही रहने वाली होती है। अब ये दोनों की करीबियां इतनी हो जाती है कि ये कहते हैं कि एक दूसरे से शादी कर लिया जाए और फिर जिंदगी हम लोग जिएंगे, व्यतीत करेंगे। लेकिन घर वाले बिल्कुल इसके विरोध थे, खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि इनका बेटा या बेटी लव मैरिज करे। ये अपने माता पिता के खिलाफ जाकर लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के बाद वहां पे कोई सपोर्ट इनका नहीं करता। ये सिर्फ गवाही लाते हैं, एक दूसरे को पकड़कर अलग अलग लोगों से गवाही करवा लेते हैं और शादी भी कर लेते हैं। इनकी जिंदगी 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने बहुत अच्छे से बीतते हैं। लेकिन अचानक शादी के 2 महीने बाद ये जो मिथुन गिरी लड़का होता है गुम हो जाता है। इसकी तलाश की जाती है, किसी को पता नहीं चलता। इधर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि मिथुन कहाँ चला गया। पहले वो बातें किया करता था, बात भी नहीं किया करता है, पता नहीं है कहाँ है भी या नहीं है। घर वाले ढूंढते ढूंढते उस लड़की के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है मिथुन वहां भी नहीं है। और वो वाइफ जो थी उसकी, नेहा, वो भी परेशान दिख रही होती है। अब मिथुन के पिता को शक होता है नेहा पर कि नेहा ने ही कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा है जिसके वजह से मेरा पुत्र मिल नहीं पा रहा है, मेरा बेटा मिल नहीं पा रहा है। और इस तरह से मिथुन के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पे जाके FIR लिखवा देते हैं। अब पुलिस को भी शक होती है। अब पुलिस खोजबीन करना शुरू कर देती है। तब पुलिस नेहा के घर आती है, यानी कि शिमला। अब पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है तो पता चलता है कि नेहा के आंगन में कुछ फूल लगे हुए हैं फिलहाल में ही। और जब फिलहाल ही लगे हुए थे तो मिट्टी ऐसे ही कोड़ा हुआ था, कुछ उभरा हुआ था। अब फूल ऊपर से लगे हुए थे तो कहीं ना कहीं पुलिस भी शक करती है कि शायद नेहा अपने पति को यहीं पे दफन कर दी है। पुलिस ऐसा सोचती है और इधर जो मिथुन के पिता होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि ये ऐसा कर सकती है। अब पुलिस भी क्या करती है, उस आंगन को खोदना शुरू कर देती है जहां पे फूल लगाए गए होते हैं आंगन में। उसका कुड़ाई किया जाता है। जब खुदाई होता है तो उसमें से 100 मिलता है। जब 100 बरामद होता है तो पुलिस भी हैरान,
वहां के जो ग्रामवासी थे वो भी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। इधर जो इसके पिता थे ये भी शौक में पड़ जाते हैं। जब उस शव को बरामद किया जाता है, निकाला जाता है, पहचान किया जाता है, तो पता चलता है कि हाँ वो मिथुन ही है। अब पुलिस नेहा से और भी पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपने पति को ही एक षड्यंत्र के तहत ऐसा क्यों दफन कर दिया अपने घर में। अब नेहा बताती है कि शिमला का ही रहने वाला एक डॉक्टर जो कि झोला छाप है, उस झोले छाप डॉक्टर से नेहा पहले ही से प्रेम प्रसंग करती थी, उसे मोहब्बत करती थी और वो ना चाहते हुए इस लड़के से विवाह कर लेती है, यानी मिथुन से विवाह कर लेती है। अब जब विवाह करती है तो करीब शादी के 2 मंथ बीत जाते हैं, 4 मंथ बीत जाते हैं। 2-4 मंथ बीतते हैं तो ये षड्यंत्र रचते हैं कि किसी ना किसी तरह से इसको रास्ते से हटाया जाए, ताकि ये जो नेहा है अपने प्रेमी, पुराने प्रेमी यानी कि झोला छाप जो डॉक्टर होता है, झोला छाप डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है बबलू पासवान। अब नेहा सोचती है कि मैं बबलू पासवान से यानी कि पहला प्रेमी से मैं शादी करूंगी, तो जो शादी हो चुका है गलती से, लव मैरिज ये लोग किए थे, गलती से हो गया है, इसको तो रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इस षड्यंत्र के तहत वो झोला छाप डॉक्टर से मिलकर नेहा एक षड्यंत्र के तहत अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और वो अपने शव को छिपाने के लिए, बॉडी को छिपाने के लिए वो कहीं लेकर और नहीं जाती, अपने घर में ही आंगन में खुदाई करती है। खुदाई करने के बाद उसमें उस गड्ढे में उसे डाल देती है और जल्दी से उसका शरीर गल जाए उसके लिए वो उस पर नमक बहुत ज्यादा छिड़क कर ऊपर से मिट्टी डाल देती है और गांव वासियों को, पड़ोसी को खबर ना चले, इसके वजह से वो वहां पे फूल भी लगा देती है। और नेहा सोच रही होती है कि ये बात किसी को खबर ना लगे, किसी को पता ना चले, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्राइम चाहे जितने भी सतराने तरीके से क्यों ना किया जाए, पुलिस उसे बाहर कर ही लेती है, रिवील कर ही देती है, खुलासा कर ही देती है। और अंत में नेहा को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये अपने पति के साथ ही ऐसा कृत्य की थी। लेकिन नेहा कह रही है कि नहीं, जो मेरा पति है वो सुसाइड किया था और हम लोग डर गए थे कि पुलिस ना आ जाए, जिसके वजह से मैं उसे घर में ही दफना दी। ये नेहा का कहना है, जबकि जो मिथुन लड़का है इसके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं, नेहा ने ही ऐसा किया है। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, यहाँ पे नेहा ने ही ऐसा किया है या मिथुन सुसाइड किया होगा? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के कृत्य तभी हो पाते हैं जब कोई लव मैरिज करता है, क्योंकि लव मैरिज में ना ही कोई आपका सपोर्ट करता है, ना ही कोई सपोर्टर होता है, रिलेटिव्स नहीं आते हैं, माता पिता नहीं आते हैं। और कोई लव मैरिज करता है तो इस तरह का घटनाएं उसके साथ हो भी सकती हैं, कोई उसका साथ नहीं दे सकता। लेकिन आप अरेंज मैरिज करते हो तो आपके साथ माता पिता, सास ससुर, आपके अपने माता पिता प्लस गांव वाले रिलेटिव्स सब आपके सपोर्टर होते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों फिलहाल में नेहा को और नेहा का जो पुराना प्रेमी था जिसका नाम है बबलू पासवान, झोला छाप डॉक्टर, इन दोनों को हिरासत में ले ली है और गिरफ्तार कर ली है। इन पर चार्जशीट लगाया जाएगा और इन्हें जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।